Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to your channel, Geek Chem Curiosity. Today's our learning topic is solution, suspension, and the colloidal solution. With this topic, we will discuss also the saturated and unsaturated solutions and how they formed. So let's discuss our first topic, that is solution. सॉल्यूशंस कैसे होते हैं? अब हमारे पास जो सॉल्यूशंस होते हैं वो दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन जो है वो मिलकर बना होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट क्या होता है या सॉल्वेंट क्या होता है, तो इसको हम देख लेते हैं। जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में होती है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। नहीं, जो चीज़ हमारे पास सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट वो होता है जो कि कम अमाउंट में होता है, जबकि जो सॉल्वेंट्स होता है वो होता है जो कि ज़्यादा अमाउंट में होता है। इसकी एग्जांपल को अगर हम सिंपल किसी एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करें, तो हमारे पास अगर सॉल्ट सॉल्यूशन हम बनाते हैं, तो सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर सॉल्ट हम मुश्किल 1 टेबल स्पून ले रहे हैं या 2 टेबल स्पून ले रहे हैं, तो वो कम अमाउंट में लिया जाता है। जबकि अगर हम वाटर की बात करें तो वो 1 ग्लास लिया जा रहा होता है। तो ग्लास ऑफ वाटर इज इन लार्ज अमाउंट, while the NaCl या टेबल सॉल्ट हमारे पास एक कम अमाउंट में होता है। तो जो चीज़ कम अमाउंट में है, तो NaCl जो कि टेबल सॉल्ट है या सॉल्ट है, वो हमारे पास क्या है, सॉल्यूट है। इन केस ऑफ वाटर, वाटर इज अ सॉल्वेंट। अब सॉल्यूशंस कैसे होते हैं? सॉल्यूशंस हमारे पास मिक्सचर्स की एक टाइप है। ये मिक्सचर्स होती हैं जिसके अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट के साथ इतनी अच्छे से होमोजिनाइज हो जाती हैं कि हम इन दोनों में डिफरेंस ही नहीं कर पाते हैं। हमें बिल्कुल पता ही, जैसे हमने होमोजीनियस मिक्सचर्स पढ़े थे, बिल्कुल सेम उस तरह से ये हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं। इसके अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट के साथ बहुत अच्छे से कंप्लीटली होमोजिनाइज हो जाती हैं। जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, अ सॉल्यूशन इज सच अ मिक्सचर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स आर कंप्लीटली होमोजिनाइज्ड इन द सॉल्वेंट। सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के साथ कंप्लीटली होमोजिनाइज हो जाते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो डिस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड आर कॉपर सल्फेट इन वाटर। वाटर के अंदर अगर हम सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaCl, जो कि हमारे किचन में जो नमक पाया जाता है उसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। अगर हम वाटर के अंदर सोडियम क्लोराइड को मिक्स करते हैं, उसका सोल्यूशन बना लेते हैं, तो ये हमारे पास सोल्यूशन की एग्जांपल है। सेम इसी तरह से अगर हम वाटर के अंदर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बना लेते हैं, तो ये भी हमारे पास सोल्यूशन की एग्जांपल है। सोल्यूशन की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसकी बेस के ऊपर हम उन अगर वो वाली प्रॉपर्टीज़ उस सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, तो उसकी बेस के ऊपर हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास सोल्यूशन है, या फिर हम उसे फिर कोलाइडल या सस्पेंशन आगे हम पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा। अब सोल्यूशन की ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, वो इतने अच्छे से होमोजिनाइज हो जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर कि हम उन्हें अपनी आँख से नेक्ड आई से, मतलब हम अपनी आँख से उसे देख ही नहीं सकते हैं, कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आई। और दूसरा, अगर हम सॉल्यूशन को फ़िल्टर करते हैं, तो इसके ये वाले पार्टिकल्स, कौन से पार्टिकल्स की बात हो रही है? दीज़ पार्टिकल्स, सॉल्यूट के पार्टिकल्स। ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स इतने क्योंकि छोटे होते हैं कि वो उस फ़िल्टर पेपर को क्रॉस करके फ़िल्ट्रेट के अंदर चले जाते हैं और हमारे पास कोई भी रेसिड्यू नहीं बचता। अब रेसिड्यू क्या है, फ़िल्ट्रेशन क्या है, तो इसकी सिंपल एग्ज़ाम्पल, हम अगर सपोज़ चाय को छान रहे हैं, तो जो छानने का प्रोसेस होता है इसे हम फ़िल्ट्रेशन कहते हैं। अब जब हमने चाय को छाना छन्नी के साथ, तो ऊपर छानी के ऊपर पत्ती आ जाती है। तो जो चीज़ छानी के ऊपर आ गई है, छन्नी को ही केमिस्ट्री की लैंग्वेज में जो हम अपरेटस यूज़ कर रहे होते हैं, उसको हम फ़िल्टर पेपर कह रहे होते हैं, छानी के तौर पे। तो जो उस फ़िल्टर पेपर के ऊपर चीज़ आई है, जैसे कि चाय के केस में टी पत्ती आ जाती है, तो वो हमारे पास होता है रेसिड्यू। और जो चीज़ नीचे आ जाती है, उस फ़िल्टर पेपर को क्रॉस करते हुए नीचे आ जाती है, उसे हम कहते हैं फ़िल्ट्रेट। जैसे कि वो चाय के अंदर कप के अंदर चाय आ जाता है, तो वो हमारे पास फ़िल्ट्रेट है। और जो छन्नी के ऊपर पत्ती बच जाती है, उसे हम रेसिड्यू कहते हैं। तो अगर हम सॉल्यूशंस को इस तरह से फ़िल्टर करें, तो उस फ़िल्टर पेपर के ऊपर कोई भी रेसिड्यू नहीं बचता, सारा का सारा सॉल्यूशन अपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट के साथ ही नीचे फ़िल्ट्रेट में आ जाता है। और इस तरह के सॉल्यूशंस जिसके अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स को हम देख नहीं सकते हैं और वो फ़िल्टर पेपर को क्रॉस कर जाते हैं, तो इस तरह के सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं? ट्रू सॉल्यूशंस। ये ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सस्पेंशन। तो सस्पेंशन भी हमारे पास इसी तरह का ही होता है, बट इसमें थोड़ा-सा डिफरेंस ये होता है कि जो इसके अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्वेंट के अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स मिक्स अप हुए हुए होते हैं, वो इतने बड़े होते हैं कि उन्हें हम नेक्ड आई से देख भी सकते हैं।
और वो फिल्टर पेपर को क्रॉस भी नहीं कर रहे होते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सस्पेंशन इज़ अ मिक्सचर इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स, जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं, डू नॉट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट के अंदर मिक्स ही नहीं होते हैं, वो अलग से सेपरेटली बॉटम के अंदर बैठे रहते हैं। वी कैन एक्चुअली सी दीज पार्टिकल्स, और इसके साथ साथ हम उन पार्टिकल्स को देख भी सकते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास हेटेरोजेनियस मिक्सचर की एग्जांपल में भी जो एग्जांपल्स हैं उनको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। हेटेरोजेनियस में हमने कौन सी एग्जांपल पढ़ी थी? सैंड इन वाटर। सेम इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ चॉक इन वाटर। चॉक को हम क्रश करें और उसको पानी में डाल दें, फिर उसको हम स्ट्रेट करें, मिक्स करें, जितना मर्जी मिक्स कर लें, वो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते जाएं तो मे बी थोड़ा सा वो उसके अंदर मिक्स हो भी जाए, बट जैसे ही हम स्टीयरिंग को स्टॉप करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो सारा चॉक नीचे सेटल डाउन बैठना शुरू कर देगा। ये अगर हम वही सैंड वाली एग्जांपल ले लें जो हमने लास्ट टॉपिक के अंदर हेट्रोजीनियस के अंदर पढ़ी थी, तो उसमें भी सेम ऐसे ही है कि सॉल्ट सैंड को अगर हम वाटर के अंदर मिक्स करें तो सैंड आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठना शुरू हो जाती है, तो वो भी हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल थी, या सस्पेंशन की एग्जांपल में भी उसे लिख सकते हैं। जैसे अब हमने सॉल्यूशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, तो हमारे पास सस्पेंशन की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या प्रॉपर्टीज हैं। तो इसकी जो सबसे पहली हमारे पास प्रॉपर्टी आ रही है वो ये है कि जो सस्पेंशन है उसके अंदर के जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनको अगर हम कुछ टाइम के लिए रख दें, केप्ट फॉर सम टाइम, द पार्टिकल्स सेटल डाउन, तो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं। और फिर इसी तरह से अगर हम उस सस्पेंशन को फिल्टर करते हैं तो ये वाले जो पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर को पास नहीं कर सकते हैं, फिल्टर पेपर को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, इसी तरह से वो रेसिड्यू के तौर पे ऊपर फिल्टर पेपर के ऊपर जमा हो जाते हैं। अब सस्पेंशन और अगर हम सॉल्यूशन के कुछ डिफरेंस देख लें तो सॉल्यूशन के अंदर ऐसे था कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में कम्प्लीटली होमोजिनाइज हो गए थे, जबकि सस्पेंशन के अंदर ये होमोजिनाइज नहीं होते हैं, मिक्स ही नहीं होते हैं, डिजोल्व ही नहीं होते हैं। और सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं वो फिल्टर पेपर को क्रॉस कर लेते थे, जबकि जो सस्पेंशन है इसके अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स फिल्टर पेपर को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, वो रेसिड्यू की फॉर्म में पेपर के ऊपर ही कलेक्ट हो जाते हैं और इसके पार्टिकल्स को हम अपनी आंख से देख सकते हैं, जबकि जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं उनको हम नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो कोलाइडल सॉल्यूशंस हमारे पास सॉल्यूशन और सस्पेंशन के दरमियान में आती हैं। मींस कि इसके सॉल्यूशंस सॉल्यूट के पार्टिकल्स सस्पेंशन की तरह बड़े नहीं होते हैं और ना ही सॉल्यूशन की तरह इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें देख ही ना सकें। और दूसरा इतने इतने भी बड़े नहीं होते हैं जितने के सॉल्यूशन के सस्पेंशन के अंदर थे कि वो फिल्टर पेपर को क्रॉस ही नहीं कर पा रहे थे। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इन कोलाइडल सॉल्यूशंस द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट होमोजेनाइज विद द सॉल्वेंट, ये भी होमोजेनाइज नहीं होते हैं, बट इतने बड़े भी नहीं होते हैं कि हम इन्हें कि ये फिल्टर पेपर को क्रॉस ना कर सकें। और इस एग्जांपल की अगर हम बात करें, स्टार्च सॉल्यूशंस हैं या वाइट ऑफ एन एग, एग अंडे की जो सफ़ेदी होती है, वाइट ऑफ एन एग, वो भी हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन की सस्पेंशन है। उसको देखा होगा आप लोगों ने कि वो थिक होती है और उसको अगर हम फ़िल्टर पेपर के ऊपर रखें तो वो फ़िल्टर पेपर को क्रॉस नहीं कर सकेगी। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। दीज़ पार्टिकल्स आर लिटिल बिट बिगर देन द सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ट्रू सॉल्यूशन, तो ट्रू सॉल्यूशन की जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं ये उनसे बड़े होते हैं, बट इतने भी बड़े नहीं होते हैं कि हम इन्हें देख सकें जितने कि हम सस्पेंशन के अंदर देख सकते हैं। मतलब ये थोड़े बहुत तो विजिबल हो रहे होते हैं, बट इतने ज़्यादा भी नहीं कि हम इन्हें क्लियरली सस्पेंड देख सकें। और दूसरा अगर हम इसको कुछ टाइम के लिए रख दें तो इसके पार्टिकल्स कोलाइडल सॉल्यूशन के डू नॉट सेटल डाउन, तो जो हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं, और उसको अगर हम फिल्ट्रेट करें, फिल्ट्रेशन करें उसकी तो दीज पार्टिकल्स पास थ्रू द फिल्टर पेपर लाइक द पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस, तो जैसे ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो हैं वो फिल्टर पेपर को क्रॉस कर लेते थे, सेम इसी तरह से हमारे पास जो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो भी फिल्टर पेपर को क्रॉस कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा कुछ पिक्चर वाइज इसको एक्सप्लेनेशन की गई है। जैसे हमारे पास सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पे ही नज़र आ रहा है कि हमारे पास यहाँ पे कुछ कुछ भी हमें सेपरेटली नज़र नहीं आ रहा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट इजीली एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो चुके हैं, जबकि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसके अंदर हमें थोड़े थोड़े सॉल्यूट के पार्टिकल्स विजिबल हो रहे हैं, बट उसके पार्टिकल्स जो हैं वो सॉल्यूशन के मुकाबले में बहुत थोड़े से बड़े हैं। लेकिन अगर हम सस्पेंशन को देखें तो सस्पेंशन के मुकाबले में बहुत छोटे हैं, जबकि जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं वो बहुत बड़े भी हमें नज़र आ रहे हैं और वो फिल्टर पेपर को क्रॉस भी नहीं कर सकते हैं। अब फिल्ट्रेशन होता कैसा है, ये हमारे पास फिल्ट्रेशन की एक सिंपल सी पिक्चर है जिसके अंदर
ये हमारे पास वो ही सॉल्यूशन का बीकर है, मतलब ये वाले जो सॉल्यूशंस हैं, इन तीनों सॉल्यूशंस को अगर हम फ़िल्टर करें इस तरह से, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन है। ये हमारे पास होता है फ़िल्टर पेपर, ये जो ऊपर हमें येलो कलर का नज़र आ रहा है, ये हमारे पास फ़िल्टर पेपर है। ये फ़नल होती है जिसके अंदर हम फ़िल्टर पेपर को अटैच करते हैं। नीचे हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क, इसकी जगह पे हम कोई भी बीकर यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ से इस सॉल्यूशन को इसके अंदर पोर करते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता डालते हैं, तो अगर तो इसके सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन, अगर हमारे पास सॉल्यूशन है तो क्या होगा कि यहाँ पे कोई भी रेसिड्यू नहीं बचेगा और सारा का सारा सॉल्यूशन नीचे यहाँ पे फ़िल्ट्रेट में आ जाएगा। बट अगर हमारे पास है कोलाइडल सॉल्यूशन, तो कोलाइडल सॉल्यूशन भी ऐसा ही था कि उसके पार्टिकल्स जो हैं वो फ़िल्टर पेपर को क्रॉस कर जाते हैं। ये वो छोटे होते हैं और फ़िल्टर पेपर को क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं, वो फ़िल्टर पेपर को क्रॉस नहीं कर सकते, तो वो इन द फॉर्म ऑफ रेसिड्यू यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएँगे। ये था हमारा आज का टॉपिक कि इस हमने अभी तक हमने पढ़ा है कि सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशंस। ये 3 सॉल्यूशंस पढ़े हैं, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ये हमारे पास जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस हैं, उनको हम बनाते कैसे हैं। लेट्स डिस्कस अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सॉल्यूशन व्हिच कैन डिसॉल्व मोर अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ऐसे सॉल्यूशंस जो अपने अंदर मजीद सॉल्यूट को ऐड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, उन्हें हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर हम इसे एग्जांपल से अंडरस्टैंड करें, सपोज हम बना रहे हैं सॉल्ट सॉल्यूशन, तो अगर हम एक गिलास या हाफ कप, एक गिलास ज़्यादा पानी हो जाएगा, तो हम हाफ कप वाटर लेते हैं और उसके अंदर सपोज हम डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून सॉल्ट का। जब हम उसे उसके अंदर डालते हैं तो वो मिक्स हो जाता है। सपोज हम उसके अंदर मजीद थोड़ा सा ऐड करते हैं तो वो भी उसमें ऐड हो जाता है। लेकिन अगर हम मजीद थोड़ा सा ऐड करें तो हो सकता है कि वो उसके अंदर मजीद ऐड ना हो, हमें उसको डिसॉल्व करने में थोड़ी सी मुश्किल पेश हो। तो इस तरह के सॉल्यूशंस जो उससे पीछे वाले होंगे ना, मतलब कि वो अपने अंदर सॉल्यूट को ऐड करने की जब प्रॉपर्टी भी रखता है, तो उस तरह के सॉल्यूशंस को हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम कैसे बना सकते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को। हाउ एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। तो इसके लिए सपोज हम ले रहे हैं वाटर, जो कि हमारे पास है सॉल्वेंट। कितना हमने लिया, 100 ग्राम। 100 ग्राम वाटर ले लें एक बीकर के अंदर, उसके अंदर ऐड कर देते हैं 5 ग्राम ऑफ टेबल शुगर। जो हमारे घरों में शुगर पाई जाती है, अगर हम 5 ग्राम उसमें शुगर ऐड कर देते हैं और उसको स्टिर करते हैं, उसको मिक्स करते हैं, स्ट्रीमिंग मिक्सिंग, या उसको मिक्स करते हैं, तो वो शुगर उसके अंदर मिक्स हो जाएगी। अगर हम उसके दोबारा से 5 ग्राम शुगर ऐड करते हैं तो वो भी उसके अंदर मिक्स हो जाएगी। तो इस तरह के सॉल्यूशंस को हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। अब ये वो सॉल्यूशंस है कि अगर हम इसके अंदर मजीद 5 ग्राम ऐड करें तो वो भी इसके अंदर डिसॉल्व हो सकता है। तो वो वाले सॉल्यूशंस जो जो जिनके अंदर अभी प्रॉपर्टी हो कि वो थोड़ी सी अपने अंदर मजीद सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं, इस तरह के सॉल्यूशंस को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहेंगे। और अगर हम बात करें कि हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, तो वो बिल्कुल इसी के अपोजिट हो जाएगा कि वो वाले सॉल्यूशन जो कि अब अपने अंदर मजीद सॉल्यूट को ऐड करने की प्रॉपर्टी नहीं रखते हैं, जो अपने अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को ऐड कर चुके होते हैं कि अब मजीद उसके अंदर हम डालें तो वो उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। इस तरह के सॉल्यूशंस को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। जैसे कि इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सॉल्यूशन इन विच द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट हैज बीन डिसॉल्व्ड इन अ पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट एट अ पार्टिकुलर टेंपरेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। अब ये अपने अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व कर चुके होते हैं उसी ही टेम्परेचर के अंदर, उसी ही सॉल्वेंट के अंदर जिसके अंदर हमने सपोज के कोई सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जो बनाया था। तो जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया था उसी के अंदर ही हम जो सपोज मजीद 5 ग्राम शुगर ऐड कर रहे हैं, मजीद उसके अंदर 5 ग्राम शुगर ऐड कर रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर हम मजीद 5 ग्राम शुगर उसमें ऐड करेंगे या कुछ भी उसके अंदर शुगर ऐड करेंगे तो वो उसको मिक्स नहीं कर पाएगा। तो उसके नीचे, उसकी तह में, उसके नीचे आहिस्ता आहिस्ता वो बैठना स्टार्ट हो जाएगी, सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह के सॉल्यूशंस को हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। अब यही सैचुरेटेड सॉल्यूशंस हमारे पास कैसे बनते हैं, इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं। अब उसी सॉल्यूशन के अंदर जो कि हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन था, उसी के अंदर ही हम कंटिन्यू करते जाएंगे शुगर को ऐड करना। एज अ क्वांटिटी ऑफ द शुगर इन द वाटर इंक्रीज, और जैसे जैसे उसके अंदर, उस वाटर के अंदर शुगर की क्वांटिटी इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे उसके अंदर हमें शुगर को डिसॉल्व करना, मिक्स करना उतना ही ज्यादा हमारे लिए डिफिकल्ट होता जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर हम उसमें मजीद शुगर डिसॉल्व करें या ऐड करें तो वो उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगी, उसके अंदर मिक्स नहीं होगी, और उसी टेम्परेचर के ऊपर ही, सेम टेम्परेचर, सपोज हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो उसी रूम टेम्परेचर के ऊपर ही वो मजीद उसके अंदर ऐड नहीं होगी। तो इस तरह की स्टेट को कि हम अगर मजीद शुगर उसमें डालें तो वो उसमें डिसॉल्व ना हो और वो नीचे उसकी
बॉटम में बैठना स्टार्ट हो जाए। तो इस तरह की सॉल्यूशंस को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसी टेम्परेचर के ऊपर। ये हमारा टॉपिक था जिसके अंदर हमने डिस्कस किया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को। ये हमारा सेकंड टॉपिक था। और जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था उसमें हमने स्टडी किया था कि हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सस्पेंशन क्या होती हैं और सॉल्यूशन क्या होते हैं। होप्स हो कि आपको ये दोनों टॉपिक्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको कोई भी मसला होता है इस तरह से कि अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही या कोई भी इस तरह का इशू है या कोई मुझे गाइडलाइन देना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप्स हो के आपको क्लियर हो गया होगा।